पुलिस को डूब के मर जाना चाहिए। अगर चुनाव चल रहे हैं तो बाकी लोगों की जिंदगी क्या दांव पर लग जाएगी? क्या बाकी लोग जीना छोड़ दें? उनकी रक्षा नहीं की जाएगी, उनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी? और फिर एक बेटी, वो बिहार की बेटी क्यों है, पूरे देश की बेटी है, वो हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, वो हर किसी की वो बहन और बेटी है वो, तो उसका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस देश के प्रधानमंत्री का या इस देश के राष्ट्रपति का हो सकता है। हमारी बेटी है वो, और पुलिस का ये नकारापन ही इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। केवल एक घटना थोड़ी है ये, 30 दिन पहले वैशाली की ये घटना है। वैशाली में जिस तरह से हुआ है, और वो सतीश राय करके और उसके साथ में 2 और लोग जो हैं, जिन्होंने पहले तो उसको परेशान करते रहे, उससे प्यार करने के लिए, मतलब प्यार भी एक जबरदस्ती हो गई है, मतलब गुंडागर्दी की कोई सीमा नहीं रही है। और इस बात की भी सूचना दी गई होगी पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबरदस्ती कहा जा रहा। उसने धमकी तक दी उस लड़के ने कि अगर मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं जला के मार दूंगा। उस सब के बावजूद भी पुलिस सोती रही। इलेक्शन क्या लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? इलेक्शन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ही तो होते हैं कि एक अच्छी सरकार चुन के आए और वो लोगों की सुरक्षा करे, लोगों के विकास उन्नति के लिए काम करे, देश में प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए तो काम है। क्या सारी पुलिस चुनाव में व्यस्त थी क्या? उसके लिए 4 लोग अवेलेबल नहीं हो सकते थे? भाई इस बात के लिए केवल इतने ही आदमी चाहिए, एक इंस्पेक्टर चाहिए और 4 आदमी उसके, 4 पुलिस वाले उसके साथ में चाहिए, काफी है, इससे ज्यादा और जरूरत नहीं है। और आज तक 15 दिन बाद भी वो लड़का पकड़ा नहीं गया, वो जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। तो इससे ज्यादा निकम्मापन पुलिस का क्या होगा? और बार बार महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये पुलिस के निकम्मेपन के ही वजह से हो रहे हैं। भाई एक उदाहरण नहीं है, कितने ही उदाहरण हैं जो इस तरह के हुए हैं। उससे पहले भी लगातार हुए हैं। दलित लड़की को मारा गया है, आपने सब देखा है, सबको ज्योति नाम की लड़की को मारा गया दलित समाज की। और लगातार ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ऐन चुनाव के बीच प्रधानमंत्री के दौरे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री के दौरों के दौरान ही ये घटना घट रही है कि लड़की को उसको जबरदस्ती पकड़ के खींच के ले गए, उस पर जो केरोसिन डाल के उसमें आग लगा दी, और बाद में 75% जलने के बाद वो लड़की हॉस्पिटल में जो उसकी मौत हो गई। तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? यही असली जंगल राज है। लेकिन प्रधानमंत्री हो, बीजेपी हो या सुशासन बाबू हो, जो भी हो, ये सिर्फ अपने राज को जो है उसकी कमियां, खामियां, कमजोरियां नहीं बताएंगे, उसकी गुंडागर्दी नहीं बताएंगे, उस जंगल राज का जो बुरा चेहरा है उसको नहीं बताएंगे। उस जंगल राज में किस तरह से लोगों के, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, किस तरह से किसान मर रहा है, किस तरह से मजदूर मर रहा है, और महिलाओं को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। ये जंगल राज है, और क्या जंगल राज है?